You don't have the money to come to Germany? क्या आपके पास जर्मनी आने के पैसे नहीं है? घबराइए मत, अब आप जर्मनी विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी ब्लॉक्ड अकाउंट, विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे। हम बात करेंगे ऐसे 6 तरीकों की जिसके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं इन 2024। वेलकम बैक टू DDS ब्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है नितिन, मैं रहता हूँ जर्मनी में। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पढ़ाई तो फ्री है और लोग फ्री पढ़ाई के लिए भी जर्मनी आते हैं, ये तो आपने सुना होगा। बट डू यू नो कि आप यहाँ पर विदाउट बैंक अकाउंट, विदाउट एनी ब्लॉक्ड अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। और ना सिर्फ आप फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बल्कि आपको यहाँ पढ़ाई करने के पैसे भी मिलेंगे। कैन यू इमेजिन? तो वी विल वॉच ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन, बिकॉज ये हो सकता है कि मे बी एक तरीका आपके लिए काम न करे बट दूसरा कर जाए। सो प्लीज वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज कंसिडर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एक लाइक तो जरूर ठोकना मेरे भाई लोग। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्कॉलरशिप। अगर आपका एडमिशन जर्मनी में थ्रू स्कॉलरशिप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आपको किसी भी ब्लॉक्ड अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड यू वुड रादर नीड द स्कॉलरशिप लेटर विच इज गिवन टू यू बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इस केस में आपका पूरा का पूरा ब्लॉक्ड अकाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है एंड यू कैन डू द होल प्रोसेस हैसल फ्री। बट जर्मनी में स्कॉलरशिप बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। सो जो पहले अप्लाई करेगा या जिसके चांसेस बेटर है, जिसकी प्रोफाइल काफ़ी मजबूत है या क्वाइट फिल्टर्ड है, तो उनके चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। रीज़न वाई स्कॉलरशिप्स आर नॉट सो वाइडली अवेलेबल हियर इज़ बिकॉज द पब्लिक एजुकेशन इज़ फ्री। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन कम हियर, प्लस आपको पढ़ाई के साथ साथ 1000 से 1500 यूरो पर मंथ कॉलेज की तरफ से मिलता है। If you talk about the most common scholarship, the one that we all know is DAAD, DAAD scholarship, जिसमें certain criteria होते हैं, certain colleges होते हैं। I would recommend everyone to go through this website very carefully because who knows आपके qualifications या आपकी profile कहाँ पर match हो रही है। So don't leave any box unchecked। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं Erasmus Mundus और Deutschland Spätlinien पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन सारी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज फील फ्री टू गो एंड चेक इट देयर। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। द सेकंड वे टू कम हियर इज थ्रू वर्क वीजा। अगर आप अपने होम कंट्री में हैं, कहीं पर भी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, अगर आपको इफ यू आर एबल टू अचीव अ वर्क वीजा, अगर आप अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको यू क्वालिफाई थ्रू अ कपल ऑफ कंपनीज, तो उस केस में भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज कंपनी आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देती है। बहुत सारी केसेस में कंपनी आपका ट्रैवल, एयरफेयर एंड एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड रखती है। लेकिन यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज है। एक होता है नॉर्मल वर्क वीजा, एक होता है EU ब्लू कार्ड। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस होता है, एक सैलरी थ्रेशोल्ड होता है फॉर स्टेम फील्ड्स एंड नॉन स्टेम फील्ड्स। अगर आप स्टेम फील्ड्स में हैं तो इट इज बिटवीन 45 to 48,000 यूरोज। अगर आप इतनी सैलरी आपकी है, आप क्वालिफाई करते हैं, तो यू कैन इजिली गेट योर ब्लू कार्ड। इन नॉन स्टेम फील्ड्स इट इज अब अराउंड, आप समझ लीजिए 55 to 58,000 यूरोज आपकी अगर ग्रॉस सैलरी है तो यू कैन इजिली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑलवेज गो फॉर अ ब्लू कार्ड बिकॉज दैट मेक्स योर वे टू PR ईजियर। ब्लू कार्ड का एक और फायदा है, यू कैन ब्रिंग इन योर ओन फैमिली। अगर आपके फैमिली मेंबर्स है जो आपके डिपेंडेंट है, यू कैन ब्रिंग देम अलोंग और इट इज एब्सोल्युटली हैसल फ्री। द थर्ड वे टू कम टू जर्मनी इज Ausbildung। अब ये कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या दैट्स अ बैड जोक। Ausbildung essentially translates into vocational training या in easier words training। Ausbildung अगर मिल जाती है, you can come here। इसमें 60% आपको प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड 40% थ्योरी, मतलब आपके हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लासेस भी होती हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। इमेजिन, पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं और ये कुछ केसेस में 2 साल की होती है, कुछ केसेस में 3 साल की होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि एज सून एज यू गेट डन विथ योर एजुकेशन यू विल बी एम्प्लॉयड इमीडिएटली। तो उसमें एक ही जगह है जहाँ आप फंस सकते हैं, दैट इज द लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है
then you can't apply for Ausbildung because this is a completely German taught program. Make sure that you know German. आपको at least German B2 level आनी चाहिए for applying for any of these Ausbildung programs because that is the only essential here. वो बस आपको इसमें ब्लॉक्ड अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ एक वोकेशनल आपका Ausbildung लेटर चाहिए होगा जो एम्बेसी में आपको दिखाना होगा. And once you do that, you're good to go, my friends. You can go to www.ausbildung.de. I'll mention that in the description box below. You can find your favorite Ausbildung or favorite training program that caters to your needs and go ahead and take your chances. अगर लेट्स से आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ आ जाते हैं और आपको 934 यूरोज से ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, अगर कम दे रहे हैं तो हो सकता है ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 934 से ज़्यादा ही होती है पेमेंट. सो यू डोंट हैव टू really worry about having a blocked account. So far we have spoken about 3 ways to come here and live in Germany, your career in Germany. But अगर आपका इन तीनों में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो डोंट वरी. We have 3 more ways. The 4th way to come here in Germany is through PhD programs, and for that you don't have to show any blocked account. आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी होती. It is a fully funded program. उसमें आपको उल्टा पैसे भी मिलते हैं हर महीने के around about 1000 to 1500 euros ताकि you can meet your monthly expenses like food, like travel, like insurance, like housing. All of that can be met easily in that amount, and plus you get to the time to complete your PhD and write your thesis. You can go ahead and find your PhD programs on the websites which are findaphd.com and dart.de. I'll mention that in the description link and you can go there and check it. The 5th way to come here is through FRV. FRV बोले तो Family Reunion Visa. You can come to Germany on a family reunion visa, especially if you have a wife, if you have a spouse back there in your home country. वो आपके बेसिस पे, लेकिन हाँ कंडीशन ये होना चाहिए कि one of you has to be here working. राइट अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर और अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहे हैं तो उस केस में ब्लॉक्ड अकाउंट लगता है. सेकेंडली अगर आप अपनी वाइफ को बुला के यहाँ स्टडी कराना चाह रहे हैं उस केस में भी ब्लॉक्ड अकाउंट लगेगा. बट इफ यू आर वर्किंग हियर, इफ योर सैलरी इज गुड इनफ, इट मीट्स ऑल थ्रेशोल्ड, देन येस यू कैन गो अहेड एंड इनवाइट योर spouse or your family to come here and live with you. If you are applying for a job from your country and let's say you've managed to get a job and a blue card, तो आपका उसी समय आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस का, आपके फैमिली मेंबर्स का भी वहां पर आपके साथ साथ इंटरव्यू हो जाता है and it becomes easy peasy to come in here and enjoy your life in Germany. The 6th and the final way to come here and live in Germany or come here and study in Germany is through sponsorship. अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है या फैमिली मेंबर नहीं है, कोई और रिलेटिव है, कोई मैनेज टू गेट अ स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम देम, प्रोवाइडेड या दे शुड बी वर्किंग, वो स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, राइट. तो अगर कोई यहाँ आपकी फैमिली ऑलरेडी वेल सेटल्ड है तो आप उनसे कह सकते हैं, यू कैन आस्क फॉर सब स्पॉन्सरशिप लेटर, डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देते हैं, इट क्लियरली मीन्स कि आपके यहाँ पर आने का, रहने का और खाने पीने का एंड ट्रैवल एंड इंश्योरेंस एवरीथिंग का केयर वुड बी डन बाय देम. अगर आपको वो लेटर मिल जाता है तो आपको फिर अगेन ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू बेयर द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट्स. एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने आपको 6 तरीके बताए, इसमें आपको आने की कॉस्ट विच मीन्स योर फ्लाइट, द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट जो आपकी पैकिंग एंड एसेंशियल्स होंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होंगे, ये सब लगेंगे. I am only telling you the ways where you can exempt the blocked account, which is 11,400 euros as of now. So अगर आपको अपने blocked account को exempt करके आना है तो you can find any of these ways which is suitable for you. You can come here, and if you're liking this video, if you feel that I've added some value to your understanding, to your knowledge, then please consider liking, sharing and subscribing to my channel. Peace.